अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एडोबी इन डिज़ाइन की हमारी क्लास नंबर 14 है। और जैसा कि आपको इस थंबनेल में नज़र आ रहा है कि हम इसमें इंपोर्ट टैक्स की कमांड करेंगे। टैक्स फ्रेम ऑप्शंस को देखेंगे और थ्रेड्स को देखेंगे। थ्रेड्स को अगरचे हम पिछली अपनी वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा और हम अपना रिवीजन कर लेंगे। इसमें जो टॉपिक आपके कवर होंगे, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर थ्रेड्स भी हैं, टैक्स भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स भी बने हुए हैं, थ्रेड्स बने हुए हैं। अगर आप टॉपिक्स को देखें तो इसमें इंपोर्ट टैक्स इन द फ्रेम में किस तरह से टैक्स इंपोर्ट किया जाता है, टैक्स फ्रेम के ऑप्शंस क्या होते हैं, थ्रेड टैक्स बॉक्सेस क्या होते हैं, टैक्स फ्रेम बॉर्डर्स क्या होते हैं, लिंक टैक्स बॉक्सेस क्या होते हैं, अनलिंक टैक्स बॉक्सेस क्या होते हैं, एडिट इन द स्टोरी बोर्ड में किस तरह से एडिट किया जाता है या किस तरह से उसमें जो है शो होती हैं एडिटर में चीज़ें। विंडो मेन्यू में इन्फो किस तरह से आती है कि आप विंडो मेन्यू में उसकी इंफॉर्मेशन लें। और क्लिक और ड्रैग से क्या काम होता है, मल्टीपल बॉक्सेस किस तरह से बनते हैं और इसके अलावा व्यू एक्स्ट्रास में किस तरह से आप जो है जाके शो टेक्स्ट सेट करते हैं, फाइल किस तरह से प्लेस की जाती है शिफ्ट के साथ, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम के ऑप्शंस क्या होते हैं जो आपके स्टार्टिंग विंडो में होता है, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम कमांड उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस यानी कि कंट्रोल बी जिसकी शॉर्टकट है उसको किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने डिज़ाइन पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक अगर बड़ा टैक्स है और वो टैक्स हमें अपनी फाइल पे लाना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं लाने के। आ जाते हैं स्टूडेंट अपने इन डिज़ाइन पे। इन डिज़ाइन पे आने के बाद हम न्यू फाइल करते हैं। न्यू फाइल में प्रिंट पे जाती हूँ मैं, लेटर पेज में लेती हूँ, क्रिएट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी सिंपल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो A4 साइज़ है। पिकाज में अगर मैं इंचज़ में करूँगी तो आपके सामने यहाँ आ रहा होगा। फेसिंग पेजेस हटा रही हूँ मैं, फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं चाहिए अभी मुझे। कॉलम सिर्फ एक चाहिए, गटर विद इसकी ये है। मार्जिन वगैरह नॉर्मल जो 0.5 इसके हैं वो लेंगे। सॉरी। यहाँ पर ये मेरे सामने मेरा एक पेज का, यहाँ पर जैसे कि आप पेज देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं कोई टैक्स इंपोर्ट करवाऊँ, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक ही है, तो मैं किस तरह से कराऊँगी। फाइल में जाऊँगी, प्लेस करूँगी। प्लेस करने से पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगी जो मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि मुझे क्या चीज़ यहाँ प्लेस करनी है। देखिए, एक मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं यहाँ इसको खोलूँ तो ये तकरीबन मेरी 9 पेज की एक टेक्स्ट फाइल है जो कि मैं अपने इन डिज़ाइन में इसको इंपोर्ट करवाऊँगी। तो मैं यहाँ आती हूँ स्टूडेंट, प्लेस करवाती हूँ। डॉक्यूमेंट में मैं जाती हूँ अपने इन डिज़ाइन में। इन डिज़ाइन में यहाँ आ जाती हूँ। इसमें इन डिज़ाइन सिलेबस में मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल मौजूद है, ये ले ली। देखिए, अब यहाँ पर आप ये देखिए, इसको मैं जिस तरह से भी लाऊं, इसको मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरा जितना टैक्स एक पेज में आ सकता था वो आ गया। बाकी आपका ये पेज मौजूद है यहाँ पर। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है इसको दूसरे पेज में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पेज और क्रिएट करना पड़ेगा। और एक पेज क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा। इसके जितने पेज क्रिएट यानी जितने पेज बनेंगे उतने पेज आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इस तरह से तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा हमारे लिए कि हमें क्या पता अब ये 10 पेज है, 15 पेज है, उतने ही पेज हम क्रिएट करें, हमारा टाइम इसमें बहुत वेस्ट होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरा तरीका लेते हैं। अंडू कर रही हूँ मैं, Ctrl+Z, ये कर दिया और टैक्स मेरा वैसे के वैसे ही है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं बॉक्सेस में बनाऊँ या कॉलम्स में बनाऊँ तो तब भी मेरे पास ये मैंने यहाँ लिया, अब मैंने एक और बॉक्स ले लिया, अब मैंने यहाँ लिया, मैंने एक और बॉक्स ले लिया, अब मैंने यहाँ लिया, यहाँ एक और बॉक्स ले लिया, लेकिन टैक्स तो बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हो रहा। अब ये तरीके में भी हमारी कॉम्प्लिकेशंस है।
कि हम किस तरह से ले जाएं, किस तरह से नहीं ले जाएं। तो स्टूडेंट फिर हम एक और तरीका देखते हैं। इसको कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ टेक्स्ट बॉक्स बनाती हूँ। एक ये लिया मैंने, इसमें ये मेरे पास प्लस का मार्क नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है। दिखाएगा नहीं, लेकिन टेक्स्ट मौजूद है ये। अब देखिए टेक्स्ट मेरे पास मौजूद है। अब ये टेक्स्ट मेरे पास मौजूद है, जाहिर सी बात है मैं एक नया पेज क्रिएट करूँगी। अगर ये टेक्स्ट लूँगी इसमें तो ये टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन अब मैंने ऑल्ट के बगैर लिया है तो प्लस मुझे शो हो रहा है ये। तो अब ये देखिए आप कि यहाँ पर इतने सारे बॉक्सेस बन गए, लेकिन मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है। चले, अब हमारे पास इतने सारे बॉक्सेस, तो हम थ्रेड की भी कमांड यहीं यूज़ कर लेते हैं। व्यू में जाते हैं, इसमें इसकी शॉर्टकट भी बता रही हूँ मैं। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। कंट्रोल ऑल्ट वाई इसकी शॉर्टकट है। यहाँ पर ये देखिए थ्रेड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, यहाँ यहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये देखिए। देखा स्टूडेंट आपने, कंट्रोल ऑल्ट वाई थ्रेड ख़त्म, कंट्रोल ऑल्ट वाई थ्रेड ले लिया। अगर लिंक ख़त्म करना है आप यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से लिंक ख़त्म कर दें आप इसका, और यहाँ पर कोई और बॉक्स बना लें। अनलिंक करने के बाद ये दोबारा से लिंक हो जाएगा। ये बताएगा कि ये बॉक्स से अब यहाँ पर लिंक है, ये बॉक्स का लिंक यहाँ ख़त्म हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे ये लिंक ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और बॉक्स ले लेती हूँ, ये इसके ऊपर ओवरलैप करके, तो ये बता रहा है ये लिंक यहाँ पर हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये थ्रेड भी आपके हो गए और यहाँ पर ये बॉक्सेस भी आपके हो गए। अब यहाँ पर ये इस तरह से ये लिंक और अनलिंक भी हमने करना देख लिया। आप कंट्रोल ऑल्ट यू करें, वाई करेंगे हम तो ये लिंक ख़त्म हो जाएंगे। अभी स्टूडेंट ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ों को। इस पेज को भी हम डिलीट कर देते हैं। सही है, मेरे पास एक ही पेज है। चलें एक आखिरी तरीका देखते हैं हम, जिसमें खुद पेज भी क्रिएट हो जाएंगे हमारे और सारा टेक्स्ट भी एडजस्ट हो जाएगा सारे पेजेस में। वो तरीका कौन सा है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हम प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद हम जो है यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप प्लेस में जाते हैं, फाइल में जाके प्लेस करते हैं। प्लेस की कमांड क्लिक करने के बाद यहाँ आती हूँ, मैं ओपन करती हूँ। अभी ये मेरे पास आ रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबा के इसको क्लिक करूँगी, सारे पेज भी क्रिएट हो जाएंगे, सारा टेक्स्ट भी मेरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और मुझे किसी किस्म की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितने पेजेस क्रिएट हो गए मेरे पास, तकरीबन 9 पेजेस मेरे क्रिएट हो गए। सिर्फ शिफ्ट के साथ करने से इसने प्राइमरी टेक्स्ट की कमांड कर दी, जो कि हम अभी सीखेंगे करना। ये शॉर्टकट है इसकी कि आपने ये लिया और उसके बाद 9 पेज अपने क्रिएट कर लिया ऑटोमेटिक, सारे पेजेस में सारा टेक्स्ट आपके बहुत अच्छे से आ गया। तो स्टूडेंट यह आपने देखा कि जो हम टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट टेक्स्ट ना तो हमारे पास ऑल्ट से आता है, ना कंट्रोल से आता है, ना ड्रैगिंग से आता है। सिर्फ शिफ्ट क्लिक करके आपका ये टेक्स्ट पूरे पेजेस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। खुद ब खुद ऑटोमेटिक पेज भी क्रिएट हो जाते हैं और ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक टेक्स्ट भी उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चले हम एक पेज पे जो है अब मैं इसी में कंटिन्यू करती हूँ, एक चीज़ और कंटिन्यू करती हूँ कि जो हमारी यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने कमांड आपको कराई है, मैंने इंपोर्ट करा दिया आपको थ्रेड करा दिए, टेक्स्ट फ्रेम के बॉर्डर आपने देख लिया जो आ रहे थे, लिंक और अनलिंक बॉक्स देख लिया आपने, स्टोरी बोर्ड एडिट अभी हमने नहीं देखा है, वो हम अभी देखते हैं। और यहाँ पर विंडो मेन्यू नहीं देखा है हमने, यहाँ पर जो है हमने वो देखा है, यहाँ पर ये चीज़ देखिए फाइल प्लेस प्राइमरी टेक्स्ट अभी हम देखने जा रहे हैं। और हम जो है यहाँ पर कंट्रोल वाई और विंडो मेन्यू देख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल वाई अगर मैं करती हूँ तो ये एडिटर खुल जाता है। एडिटर मुझे बता रहा होता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरे पेजेस बने हुए हैं। अगर इसमें एक पेज पे होता है काम तो वो वहाँ से जो है वो आपको उसमें आपके प्लस कर देता है। देखिए अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं
लास्ट पेज पे आती हूँ, ये डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं कंट्रोल वाई से एडिटर खोलती हूँ तो आप ये देखिए, कंट्रोल वाई, एक मिनट, एडिटर जो है आपका स्टोरी एडिटर, एक मिनट, टेक्स्ट लेंगे, कंट्रोल वाई मैंने क्या, दरअसल जब तक आप टेक्स्ट का नहीं लेंगे ये खुलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए आपका नीचे आ रहा है, ये देखिए इसने बता दिया यहाँ तक आपका पेज में मौजूद है, ये आपके पेज में नहीं है, ये आपके प्लस पॉइंट में है। तो स्टोरी एडिटर हमें इस तरह की चीज़ें देता है और स्टोरी एडिटर की शॉर्टकट जब भी चलती है, स्टोरी एडिटर तभी खुलता है जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा टूल। जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होगा तो आपका स्टोरी एडिटर जो है वो करेगा। विंडो में इन्फो की देखते हैं। विंडो में इन्फो में हमारे पास ये बता रहा होता है, देखिए कि कैरेक्टर में यहाँ पर ये देखिए इतने कैरेक्टर हैं तकरीबन 32,472 और 2,811 जो है वो आपके वो हैं जो प्लस के अंदर फंसे हुए हैं, यानी इसके अंदर फंसे हुए हैं 2,000 ये वर्ड जो है टोटल वो 4,000 ये खुले हुए हैं और 419 वर्ड इसके अंदर है। लाइंस जो है वो 387 है और कुछ लाइंस इसके अंदर मौजूद है और पैराग्राफ 70 मौजूद है और 6 पैराग्राफ इसके अंदर मौजूद है। तो ये विंडो इन्फो जो है हमें बता रहा होता है कि किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की आ रही है। अगर सारे खुले होंगे तो यहाँ पर ये प्लस के बाद कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये देखिए ये सब ख़त्म हो गया और यहाँ पर ये इन्फो इस तरह से इसने दे दी, मैंने सिर्फ इसके लिए आपको बताया ये। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम जो है इसको सारे पेजेस को इसका डिलीट करते हैं। यहाँ से सिर्फ एक पेज रखते हैं हम, शिफ्ट के साथ दबाया मैंने और डिलीट पेज कर दिया, सारे पेजेस डिलीट हो गए, इसको भी डिलीट कर दिया। बल्कि अब मैं डॉक्यूमेंट ही बंद कर रही हूँ क्योंकि नई डॉक्यूमेंट में मैं एक कमांड बताऊँगी आपको। ये कमांड भी यही काम करती है जो हमने शिफ्ट के साथ किया है, बस ये कमांड के जरिए होता है, वो बगैर कमांड के होता है। यहाँ पर सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ A4 साइज़ है, लेटर साइज़ है। आप अगर यहाँ पर देखें तो लेटर साइज़ है ये इसका, और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे मैं लगाती हूँ, जिस पर क्या होता है कि सारे ऑटोमेटिकली आपके पेज भी बन जाएंगे चाहे जितना बड़ा टेक्स्ट हो, और सारा टेक्स्ट आपका एडजस्ट हो जाएगा जैसे अभी मैंने शिफ्ट के साथ देखा था। सेम वही काम ये जो है टूल करता है। क्रिएट कर लिया हमने, यहाँ पर ये आ गया। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, लेकिन जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये इसकी पहचान है कि यहाँ पर दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द मास्टर प्राइमरी टेक्स्ट। आपका मास्टर प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से जो है वो बनेगा। अब आप जितनी भी बड़ी फाइल यहाँ पर कर लें, जैसे शिफ्ट के साथ आपके सारे पेजेस बन गए थे, ऐसे ही यहाँ पर बनेंगे। अभी ये फेसिंग पेजेस पे है तो फेसिंग पेजेस में बनेगा। चलिए जनाब प्लेस करती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेती हूँ वही बड़ी फाइल जो भी मैंने ली है, और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सारे पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर फेसिंग पेजेस है और वहाँ पर फेसिंग पेजेस नहीं था। अब आप जाके इसे 1 बाय 1 कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट सेटअप में चले जाइए और यहाँ से फेसिंग हटा दीजिए। जब फेसिंग हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये देखिए वही 9 पेज में आ गया। काम भाई ये इसका हम शॉर्टकट से करते हैं या हम प्राइमरी से करते हैं। तो स्टूडेंट इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, हमने यहाँ पर इतनी चीज़ें करके देख ली। अब हम जो है यहाँ पर ये ऑप्शंस देखेंगे जो कि फ्रेम के ऑप्शंस हैं। बाकी हम सारी चीज़ें यहाँ तक देख चुके हैं। चलिए जी ऑप्शंस देखते हैं हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर रहे हैं बगैर सेव किए हुए। न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ मैं। न्यू डॉक्यूमेंट में मैं 1 पेज लूँगी, कोई प्राइमरी टेक्स्ट कुछ नहीं है, कोई फेसिंग पेजेस नहीं है, क्रिएट कर दिया मैंने, कोई कॉलम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स में प्लेस होल्डर से मैंने कुछ टेक्स्ट प्लेस करवा लिया। सही है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन को हमें करना है। टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन को करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं,
आप मेन्यू से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आपका राइट क्लिक करके भी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन आता है, ठीक है। और कंट्रोल भी इसकी शॉर्टकट है जो कि सबसे आसान है, सही है। कंट्रोल भी सबसे आसान है और इसकी यही शॉर्टकट है। देखिए स्टूडेंट, प्रीव्यू को ऑन करके रखना है आपने। और अब मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ से करूँ। कभी आप अपनी टेक्स्ट बना रहे हैं तो आपको जो भी करना है काम वो आप यहाँ पर आके करेंगे। 3 कॉलम मैंने दे दिए, आपके सामने 3 कॉलम आ रहे हैं। गटर विड्थ अगर बढ़ानी है तो बढ़ा लें, कम करनी है तो कम कर दें। सॉरी, विड्थ अगर बढ़ानी है कॉलम की, कहाँ बढ़ा लें, कम करनी है कम कर दें। गटर विड्थ अगर बढ़ानी है बढ़ा लें, कम करनी है कम कर दें। गटर विड्थ ये कहलाती है। कॉलम बैलेंस, बैलेंस कर लिए मैंने कॉलम, आपने देखा ये कॉलम बैलेंस हो गए, ठीक है। अब कॉलम बैलेंस करने के बाद मैं अगर यहाँ से इसको इंसर्ट स्पेसिंग करती हूँ तो ये देखिए ये इंसर्ट स्पेसिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इंसर्ट स्पेसिंग है। मैं ज़रा इसको सामने कर लूँ आपके, ताकि आपको देखने में आसानी हो। कंट्रोल भी दोबारा जा रही हूँ, अब आपके सामने ये आ रहे हैं ताकि कॉलम बैलेंस आपको नज़र आए। 3 कॉलम ले लिए, गटर भी थोड़ी सी बढ़ा दी, कॉलम भी वही रहने दी, बैलेंस कॉलम कर लिए, तीनों बैलेंस हो गए कॉलम नीचे से। अब अगर यहाँ पर मैं टॉप बढ़ाती हूँ इंसर्ट का तो ये देखिए ये इस तरह से आपका पूरा फ्रेम बन गया। अगर कोई एक आपने करना है, सिर्फ टॉप पे से बढ़ाना है तो आप यहाँ से टॉप पे से बढ़ा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम ये लेते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है ये वर्टिकल जस्टिफाई, टॉप से सेंटर से जस्टिफाई करते हैं, सेंटर से हो जाएगा कॉलम वाइज। यहाँ से बॉटम से कर दें आप, बॉटम से हो जाएगा। और यहाँ से आप जस्टिफाई खाली करें, जस्टिफाई में पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर स्पेसिंग लिमिट अगर आपको बढ़ानी है या कम करनी है तो यहाँ से आप उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर रैप टेक्स्ट यहाँ मौजूद है और नो आपने इग्नोर करना है रैप को, तो आप यहाँ से चेक हटा देंगे, यहाँ पर चेक पे लगा देंगे तो आपकी रैपिंग ख़त्म हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी टेक्स्ट पे। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब आ जाते हैं बेस लाइन ऑप्शन। बेस लाइन ऑप्शन इतना यूज़ नहीं होता, ना ऑटो साइज ऑप्शन यूज़ होता है, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम वो यूज़ करते हैं। तो हम बेस लाइन ऑप्शन पे अगर आएँ और देखें यहाँ पर कैप हाइट करेंगे, कैप हाइट यहाँ आ जाएगी। लीडिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी, लीडिंग में यह आएगा, एक्स हाइट में यह आएगा और फिक्स्ड में यह आएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्सेंट रखना है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यूज़ बेस लाइन ग्रिड करेंगे तो बेस लाइन ग्रिड हो जाएगी, हमें ये भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर करेंगे हम तो इसको फिर आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कलर भी चेंज नहीं करेंगे, ये हमारी हुई। ऑटो साइज में हमेशा ऑटो साइज ऑफ रखना है, आपको यहाँ वहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑफ पे रखना है। फुट नोट में आपका जो है वो है, ओके कर दें। तो स्टूडेंट देखें आपकी ये कमांड आपकी हो गई है और यहाँ पर हमने सब चीज़ें करके देख ली हैं। एक एक चीज़ हमारी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है, सारी चीज़ें देख ली हैं, सब कुछ हो गया है, कोई चीज़ हमारी रही नहीं है। स्टोरी बोर्ड वगैरह सब कुछ हमने कवर कर लिया है, सारी थ्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ़ किस्म के असाइनमेंट मुझे बना के दिखाएंगे। थैंक यू।